हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं स्पीड मैथ के बारे में। स्पीड मैथ में एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो और वो इंक्रीज़ करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बैंक में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, उसमें अगर आपकी स्पीड अगर अच्छी होगी तो आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि आपको स्पीड मैथ की जो है वो किस किस में ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सभी में ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बैंक में क्या होता है, जो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, और कुछ हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डीआई, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इसमें आपकी स्पीड मैथ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये आपको विद इन सेकेंड्स में इनके आंसर देने पड़ते हैं। और ये इसके जो क्वेश्चन आते हैं 5 आते हैं, इसके 5 आते हैं, इसके 5 आते हैं, इसके 10 आते हैं। तो कम से कम आपके 25 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी स्पीड मैथ से इजीली हो जाएंगे। तो स्पीड मैथ इसलिए इम्पॉर्टेंट एक अपने आप में एक रोल प्ले करती है। तो स्पीड मैथ में हमें कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए, इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो स्क्वायर्स, हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए। तो हमें स्क्वायर्स कहाँ तक के याद होने चाहिए, 1 से लेके 50 तक के हमें स्क्वायर्स याद होने चाहिए, मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। जैसे 27 का अगर मैं पूछ लूँ तो 729 ऐसे तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, क्यूब्स भी याद होने चाहिए। वो कहाँ तक याद होने चाहिए, 1 से लेके 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। तीसरी मैं बात करूँ टेबल्स एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेबल के लिए मैं बोलूँगी 1 से लेके अभी तक 20 तक ही याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये स्क्रीन पे दिखा रही हूँ मैं, ये देखो मैंने भी जो किसी टाइम पे याद किया था, तो मैंने पूरा अपना चार्ट निकाल के प्रॉपर अच्छे तरीके से इनको लिख के ऐसे याद किया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ठीक है, ऐसे आप भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और चलो ये तो आप खुद से कर लेंगे, लेकिन एक चौथी चीज़ एक मैं ऐसी बताने वाली हूँ। चौथी चीज़ जो है वो है ट्रिक्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही मतलब विद इन सेकेंड्स में हो जाएंगे। तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैं आपको अभी तो सिर्फ समरी में बता देती हूँ क्या क्या है। अगर आप बोलोगे तो मैं इंडिविजुअल एक वीडियो बना दूंगी इसके लिए, क्योंकि अभी ये वाली वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ कि स्पीड मैथ के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है। तो अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक्स में जैसे कि एक ट्रिक तो ये होती है कि अगर आपको मल्टीप्लाई 25 यानी 25 से मल्टीप्लाई करना है, या 125 से मल्टीप्लाई करना है, या 11 से मल्टीप्लाई करना है, या 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन के जो होते हैं ये इनको हम कैसे पास करें, ठीक है। और क्या होता है, अगर कोई भी जैसे 2 डिजिट दे दी 17 × 19, तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसके भी एक अलग से ट्रिक्स हैं, वो भी हैं। और अगर जैसे 45 का स्क्वायर जिसे किसी के पीछे 5 आ रहा है, तो उसका हम विद इन सेकेंड में स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। और क्या क्या ट्रिक हैं, और जैसे एक यूनिट डिजिट से भी एक होता है, यूनिट डिजिट होता है, इसे भी आप इजीली कर सकते हैं सवालों को। कौन से सवालों को, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये सारे कर सकते हैं आप यूनिट डिजिट से। और क्या होता है, एक होता है डिजिट सम भी होता है, उससे भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ये सब चीज़ें हैं। और हाँ, एक और होता है मल्टीप्लाई 101, ये होती हैं ट्रिक्स। ऐसे बहुत सारी हैं, ऐसी बहुत सारी जैसे जैसे मुझे याद आएंगी वैसे मैं आपको बताती चली जाऊँगी। तो अगर आप चाहेंगे कि मैं इनकी एक वीडियो करके इनको अच्छे से समझा दूँ कि क्या क्या होता है, तो मैं उसकी एक पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो बना दूँगी। और ये जो बात थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छी स्वीट एंड सिंपल ट्रिक्स है। अगर आपको आती होगी तो अच्छी बात है, नहीं आती होगी तो अगर आपको चाहोगे तो मैं आपको सिखा दूँगी। ये है, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप कितने भी क्वेश्चन हो वो आप लगा सकते हैं इजीली। अब ये मैंने क्या लिखा है बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसकी भी अगर आप बोलोगे तो इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक अलग से एक वीडियो बना के ये सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखा दूँगी। इसमें विद इन बहुत ही मतलब कम सेकंड में ही इसके आंसर हो जाते हैं। कई बार तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी आ जाती है हमें सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये देखा नो रिलेशन लगा दिया, काम ख़त्म, ठीक है। तो ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगी। तो बेसिक अभी मुझे यही बताना था इस वीडियो के माध्यम से कि स्पीड मैथ अपनी कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो ये तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो रही बात ट्रिक्स की,
ट्रिक्स की मैं एक एक वीडियो बना के डाल दूँगी अगर आप बोलोगे तो, अगर आपको सीखनी हो तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी कैलकुलेशन को ईजिली बढ़ा सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन से आपके जो 25 क्वेश्चन हैं ये आपके ईजिली हो जाएंगे बहुत ही कम समय में। इसलिए मतलब बैंक के एग्ज़ाम में 20 मिनट दी जाती हैं 30 क्वेश्चन के लिए, नहीं 35 क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।